हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज करियर वेव। और आज हम लोग कुछ जबरदस्त चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि एक तो अपने एग्जाम डेट की बात करेंगे और दूसरी बात ये करेंगे कि जो संभावित कई कई सारे अपडेट्स मिले हैं तत्काल में, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो कि अपने पास में पक्की खबर आई है वो तत्काल में पहले देख लीजिए। अगर आपको ध्यान हो तो ये देखिए, एक मैसेज, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है। कुछ चीजें हमने हाइड करी हैं क्रॉप करके, लेकिन कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आई डोंट नो कि वेदर इट इज क्लियरली विजिबल और नॉट। बस इसमें था कि इसके हिसाब से ही पूरी वैकेंसीज का एक मैन पावर डेटा का चार्ट बनाया गया था और इसके अकॉर्डिंग ही क्या थी इस साल की संभावित वैकेंसीज थी। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि इसमें से ज्यादातर ऐसे थे जो कि कवर अप करे गए, यानी कि वो समय समय पे आपको देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो फायर सर्विसेज में 508 रिक्तियां थी, जिसमें अगर साउदर्न रीजन में आने वाली भर्ती को एक्सपेक्ट कर ले मिलाना तो इससे कहीं ज्यादा वैकेंसी आपको दिख जाएगी। सेम ऐसे ही अगर आप देखें फिनेंस एचआर में देखो 51 थी और आ गई थी उससे ज्यादा। ओवरऑल में मान के चल रहे हैं हम कि 10% से 15% की इंक्रीमेंट हर एक पोस्ट में जो अभी तक रिलीज हुई है उसमें देखने को मिली है। अब सवाल ये है कि फिर एटीसी का क्या? तो ध्यान रखें कि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में टोटल 430 पोस्ट इस साल निकालने के लिए उन्होंने प्लान करा था 2025 में ही, और इसमें से कुल मिला के 309 ही पद आपको देखने को मिल रहे हैं। और वो भी जल्दबाजी में, तत्काल में। आपने देखा होगा कि 26 मार्च को उधर ज्वाइनिंग होती है, तुरंत 4 अप्रैल को अपने को तुरंत अगली वैकेंसी देखने को मिल गई। बहुत सारे सिचुएशंस एंड रीजंस एंड एक्सप्लेनेशन आर देयर, बट हम लोग को उसमें नहीं जाना। बस इतना ध्यान रखना है कि वैकेंसीज डिस्पाइट ऑफ दैट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लोगों ने फरवरी में भी लोकसभा की जो रिप्लाई आई थी, जिसमें दो रिप्लाईज आई थी। एक तो हमको लग रहा है ओवैसी साहब ने कुछ क्वेश्चन पूछा था और उसके बाद में एक और किसी ने कोई विपक्ष का ही क्वेश्चन पूछा। दोनों में बताया गया था कि पहले 1600 था, बाद में 1500 वैकेंसीज दिखाई गई कि एटीएम में इतनी शॉर्टेज है। और 840 के आसपास में नोटिफिकेशन रिलीज करके अवेयर किया गया था, प्रेस रिलीज हुआ था कि 840 रिक्तियां हैं अलग अलग हायरार्की में, जो कि लास्ट ईयर आया था। मतलब ये है कि वो 840 के 40 पद अलग अलग डिवीजन में होने के बावजूद भी, क्योंकि प्रमोशन से भरे जाएंगे, तो लोअर के ऑर्डर में यानी सबसे नीचे दैट इज जेई लेवल में वैकेंसीज तो ही हैं। यानी कि हम लोग एक सुनहरे टाइम में हैं और देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी हो सकता है नवंबर एंड के आसपास में या उसी के समकक्ष में। अभी फिलहाल में हम डेट नहीं बता पाएंगे। इसमें रीजन ये है कि बाकी सारे संस्थाएं, जैसे जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, ऑटोनोमस बॉडी नहीं, गवर्नमेंट सेगमेंट्स हैं या एसएससी के सेगमेंट हैं, आईपीएस के सेगमेंट्स हैं, इन सब में आप देखोगे तो टाइम को लेकर फ्लक्चुएशन नहीं दिखता। यानी उन्होंने एक कैलेंडर जारी कर लिया, उसको फॉलो करते हैं। रिलीज होने से पहले भी अगर किसी को अपडेट मिल गई, प्रेडिक्शन कर दिया, दैट वुड बी करेक्ट। लेकिन अपने यहाँ क्या है, बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं जो कि इसको कुछ ना कुछ दिक्कत में डालते रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया बहुत पुरानी वैकेंसी को लेकर के, जिसमें हाई कोर्ट का कुछ डिसीजन पेंडिंग था, उसके रिगार्ड में कुछ है अपडेट, अगर आप साइट पे देखेंगे। सेम ऐसे ही अपना AIADC लास्ट वाला भी कुछ हाई कोर्ट की मुश्किलें थी, कुछ बीच में इश्यूज आए, हम लोगों ने बीच में मिलकर के डिस्कस भी किया था, उसकी वजह से काफी डिले हुआ। तो इस बार भी हो सकता है संभावना कि डिले हो, लेकिन जो कयास है, जो एक संभावना की बात करें कि जिसमें चांस ज्यादा दिखता है, वो चांस के हिसाब से इसी साल में हम लोग एक नई वैकेंसी देख रहे हैं और ये थोड़ी सी अच्छी सॉलिड न्यूज है। ठीक है, किसी मामा चाचा फूफा ने नहीं बताया है, कुल मिला के आप में से ही कुछ लोगों ने अपडेट किया है। कईयों से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस समय ज्यादातर जो सीनियर पर्सनल्स हमको जो टच में रहे, ज्यादातर ऐसे रहे कि बहुत बिजी हैं, इनके इंगेज हैं, प्रीऑक्युपाइड नजर आ रहे हैं। कुछ ने लोगों ने टाइम दिया था हमको 11 साढ़े 11 बजे के आसपास बात करने के लिए, तो बात हुई थी, लेकिन हमको कुछ अपडेट विशेष नहीं चाहिए होता। बस इतना चाहिए होता है कि क्या संभावना हम लोग लगा के चलें, एक छोटा मोटा सा अपडेट, कि जिससे ऐसा हो कि जो स्टूडेंट फाइट कर रहा है उसको भी थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाए। बेनिफिट इन द सेंस इतना मिल जाए कि उसको ये रहे कि मैं कहाँ हूँ और क्या होने वाला है। ठीक है, तो एनीवे न्यूज वही थी। अब देखो यहाँ पे आगे सेंट्रल, ये जो अपना कम्युनिकेशन नेविगेशन सिस्टम है, इसमें भी आप देखोगे कि 945 पद इस साल में है। और ऑपरेशंस का देखोगे, जो कि पहले कॉमन गार्डन नाम से आया था, बाद में उसको चेंज करके ऑपरेशंस कर दिया गया था, एयरपोर्ट ऑपरेशंस। इसमें अगर गौर करो तो 1153 पद आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 2025 में। ऑल दो इसी को लेकर थोड़ा सा चैलेंज भी हुआ है। इट इज सीन फ्रॉम द बिलो टेबल दैट द प्रोजेक्टेड मैन पावर फॉर द नेक्स्ट 5 years हैज बीन प्रोवाइडेड irrationally. The following table may be reviewed with the reference to the requirement year-wise, for the reason that in year 2025, the requirement is on a higher side, whereas in subsequent 4 years, it is either less or negligible as compared to the year 2025. 25 के कंपेयर में बाकी में या तो नेग्लिजिबल है या तो लेस है। और रीजन क्या था इसके पीछे, कि बहुत ज्यादा मैन पावर प्रोजेक्शन करते ही नहीं है, ज्यादातर वैकेंसीज दिखाई ही नहीं जाती अनटिल अनलेस थोड़ी नेसेसिटी ना बन जाए।
तो ऐसा हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट में देखा है और कई सारे उसके पीछे फैक्टर भी होते हैं। तो एक डिपार्टमेंट अपने आप को कैसे रन करना है बेहतर जानता है और उसको लेकर के अपने प्रेडिक्शंस को लेकर चलता है। यहाँ पे भी देखोगे 21 में जितनी वैकेंसीज दिखी आपको जो भी हुई हैं अभी तक, उसमें जितना प्रोजेक्शन था उसमें कहीं उससे ऊपर चल करके हुई हैं, सिवाय एटीसी को लेकर के, जिसमें अभी संभावना बहुत बढ़िया है इस साल की। और आने वाले सालों में भी अगर आप देखोगे तो वैकेंसीज इतनी ही नहीं रहेंगी, इसका रिवाइज भी आने वाला है, वो जल्दी ही इसका टेबल इस डेटा का, तो जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आएगी रिवीजन का कि रिवाइज होकर क्या आ रहा है तो वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। एनीवे, लगे हाथ अब देख लेते हैं एग्जाम के लेकर के कि एग्जाम डेट क्या है। एग्जाम डेट वैसे बैच वाले बच्चों को मैं बताता रहता हूँ कि सबसे पहले बात चल रही थी जो 15 से 19 वाला बात वाला, वो कैंसल आउट हो गई थी बाद में फाइनलाइज होकर के कि उसमें नहीं हो पाएगा, और ये बात करी जा रही थी आगे कब डेट मिलेगी। तो आगे की डेट्स को लेकर के अभी तक कुछ सिनेरियो क्लियर नहीं है, लेकिन जो उम्मीद और जो ट्रेंड एनालिसिस आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, और अपने एटीसी में तो बहुत सारे लोग हैं और काम कर रहे हैं, मतलब एटीसी को लेकर के प्रिपरेशन कराने वाले चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं और सबने लगभग एक अच्छा इनपुट डाला ही है, अपना प्रोजेक्शन डाला ही है, एनालिसिस डाला ही है, तो इसीलिए हमने उस पर कोई वीडियो बनाया नहीं कि अंटिल ऑनलेस एक सॉलिड न्यूज़ होती तो काम बनता। अदरवाइज में सबने जो प्रोजेक्शन डाला है ट्रेंड को लेकर के वो अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट है। दैट मीन्स उन लोगों ने बताया कि भाई 24-25 तक वैसे ही ऑक्युपाइड है और उसके बाद ही होगा, और हमको भी जो डेट मिली थी 24 के आसपास की मिल रही थी, तो 24 के आसपास कराने के बजाय टीसीएस अगर डेट देगी भी तो उसके बाद का, यानी कि 26 से के बाद ही देगी, कोई देगी अगर। और फिलहाल में अगर आपको लग रहा हो कि 26 से खाली है विंडो, नहीं खाली है, ठीक है। विंडोज लगातार बुक्ड हैं, बहुत सारे एग्जाम्स टीसीएस कंडक्ट करती है और लगातार बुक्ड हैं। आपको बड़े बड़े एग्जाम्स दिखते हैं क्योंकि उस समय सारे सेंटर थ्रू आउट द इंडिया बुक्ड होते हैं, तो सबको नोटिस में आता है। बाकी सेंटर्स भी बाकी समय में भी बुक होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने एग्जाम कराते रहते हैं। तो इसको लेकर निश्चिंत रहिए कि विंडोज कोई भी खाली नहीं रहती है टीसीएस की, है ना। उसी कहीं बीच में ही सबका एडजस्टमेंट होता है। और एटीसी को क्या चाहिए, एआई को बस एक दिन का विंडो चाहिए, और एक दिन बहुत आसानी से वो कभी भी एडजस्ट कर सकती है। तो मेरा मानना ये है, ऑल्दो द ट्रेंड एनालिसिस एंड द प्रेडिक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन बीइंग हैपनिंग बिटवीन 26 to 30 of this month might be correct or rational also, but you have to be ready for the exam anytime। जैसे मान लो कभी भी जब एग्जाम की डेट आए, जो कि आमतौर पे 12 से लेके लगभग 7 दिन पहले तक आ जाती है, तो 12 से 7 दिन पहले लगभग आ ही जाएगी। तो यानी कि अगर मान लो कभी भी एग्जाम डेट अगर अनाउंस होगा तो 10-12 दिन का टाइम आपको मिलेगा ही, और अभी तक फिलहाल आई नहीं है और ऐसा कोई न्यूज़ भी तत्काल में है नहीं, तो मान के चलना कि हम लोग को जो टाइम मिलेगा लगभग 25 के बाद ही मिलेगा। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए, और समय अभी भी है। कुछ अगर करने का कुछ जुनून आ जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे आज जितने लोग भी इनरोल्ड हैं उन लोग को, जैसे 11th का फर्स्ट सेगमेंट का डाउट सेशन हुआ, सेम ऐसे सेकंड सेगमेंट का 4 चैप्टर का हमने आज डाउट सेशन रखा है, जो कि यूट्यूब पे होगा। आमतौर पे बड़ी कोशिश करके मनाना पड़ता है सबको, है ना। तो यूट्यूब पे सेशन होने का मतलब ये है कि जो अपने पेड बच्चे हैं, जो अनपेड बच्चे, नॉन पेड बच्चे भी हैं, उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट होगी तो आप शाम में ज़रूर मिलिएगा। हम लोग सॉलिड, फ्लूइड, वेव एंड ऑसिलेशन का एक साथ करेंगे, और फिर नेक्स्ट डे में हम लोग कर रहे होंगे थर्मल, थर्मो और केटीजी एक साथ में, मतलब एक जैसे टॉपिक्स को एक साथ समाहित करके करते हैं, सो दैट कि सारे कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाए। सेशन मोर देन इंपॉर्टेंट होता है, वेदर आपको आता हो या ना आता हो, क्योंकि देखो अगर आपने भी एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया है, स्ट्रगलिंग फेज में हो, तो अपने आप को एक बार स्वीकारने में क्या जाता है कि हाँ अभी मुझे लर्निंग फेज में हूँ, मुझे लर्न करना है। तो सेशन काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है और इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। शाम में लगभग 9:30 बजे के आसपास हम लोग मिलेंगे, 9 से 9:30 के बीच में। जैसे ही शेड्यूल होगी आपको दिख ही जाएगा, और जब भी शेड्यूल होगी आधे घंटे का गैप मान के चलिएगा कि मैं एग्जैक्ट टाइम पे तो कभी आ ही नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए एक्सक्यूज़ पहले ही हमें कर दीजिएगा। तो हम लोगों ने जो बताया अभी वो ये था कि 26 के आसपास में मान के चलना अभी, लेकिन तैयार रहना, थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना है। प्रिपरेशन में एक छोटी सी स्ट्रेटजी मेरी तरफ से ले लीजिए। एक तो टेस्ट पेपर वाला, कि जब भी टेस्ट मॉक आप लगाइए, ठीक है, चाहे जहां से आप लगा रहे हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। सस्ता महंगा देख करके भाई अपने बजट, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से आपको चुनाव करना ही चाहिए, और वही कर ही पाता है व्यक्ति। तो उसमें क्या करना है, एक स्ट्रेटजी मेरी यही रही है, और ज़्यादातर बच्चे इसको फ्रूटफुल पाते हैं, लेकिन हाँ 3-4 मॉक में जब प्रैक्टिस कर लेंगे तभी हो पाता है। जब एग्जाम आ चुका होगा या डेट अनाउंस हो चुकी होगी फिर आप कर नहीं पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे। अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे शायद हो जाएगा। तो हमेशा क्रम यही रखना है कि जीएस, फिर इसके बाद में इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर आपटी, ठीक है, और उसके बाद में फिजिक्स, और फिर मैथ। ये है सीक्वेंस। दूसरा हमारा ये जो सीक्वेंस है ये 3 पार्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। पहले पार्ट में ऐसे क्वेश्चन हमको करने होते हैं जिसमें पेन वेन उठाने की जरूरत नहीं होती, चुपचाप आप देखोगे क्वेश्चन लग जाएंगे। जैसे वेक्टर का सम पूछा हुआ है कि ऑल द कंपोनेंट वेक्टर्स कैन बी रिसेंबल्ड बाय द, तो वहां क्या था, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंड द रिजल्टेंट कैन बी द
डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ऐसे करके जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही कर ले जाओगे। और यकीन मारो मेरा, अभी से ही कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे 60+ क्वेश्चंस एटलीस्ट ऐसे होंगे जो आप देखते ही लगा दोगे। हालांकि उससे रैंक नहीं बनता, लेकिन बेस तैयार हो जाता है, डर खत्म हो जाता है बाकी के पेपर को करने के लिए। तो पहले राउंड्स में आप क्या करोगे, मैक्सिमम 10 सेकेंड एट अ क्वेश्चन, और आप थ्रू आउट द पेपर देखोगे 120 क्वेश्चन मतलब 1200 सेकेंड। 1200 सेकेंड को 60 से डिवाइड करेंगे तो 120/6 मतलब लमसम 20 मिनट मान लो कि 20 मिनट के आसपास आपका जाएगा ये इसमें। और इसमें आप पूरे पेपर कर चुके होगे। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे डाउटफुल, लेकिन उसमें रिसर्च क्या कर लोगे, आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल जीएस का है ना, आता है ठीक है, नहीं आता तो उसमें रिसर्च नहीं करना है, जो भी आपने गुड लगा दिया उसको बदलना भी नहीं आगे चल के, ठीक है, अनटिल अनलेस आपको क्लियर हो जाए कि हाँ मैंने पढ़ा था तो ठीक है। तुक्के नहीं बदलते और ना बदलने चाहिए, बदलोगे नुकसान में आ जाओगे हमेशा। तो ये 20 मिनट में आपका पहला चरण करना है। इसमें बहुत दिक्कत क्या होती है, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे सवाल लगाते ही मतलब फॉर्मूले रखते ही हो जाएंगे, पर आपको इसमें छोड़ना है, उसको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर उसमें लटके तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, और फिर वही दिक्कत है, मोह लग जाएगा उस प्रश्न से, और फिर हर क्वेश्चन में से फंसते जाओगे, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। 10 सेकंड से ज्यादा किसी में देना ही नहीं। देखा, लग गया ठीक, नहीं लगा आगे बढ़ो, ठीक है। और सेकंड वाला जो फेज होगा इसमें क्या है, पेन उठाते ही लग जाए वो क्वेश्चन करने हैं। लगभग 30 सेकंड के आसपास, 30 सेकंड के आसपास आपको देना होता है, 20-30 सेकंड लगभग लगते हैं, मतलब फॉर्मूला रखते ही तुरंत लग जाएगा। कैलकुलेशन हमेशा अप्रोक्सीमेट करना है, 9.8 को हमेशा 10 मान के चलना है। हम लोग सवाल लगा रहे भी, कुछ सेशंस आपके प्री बूस्टर के यूट्यूब पे हुए, आपने देखा होगा कि ज्यादातर कैलकुलेशन अगर अप्रोक्सीमेट मान के चलो तो काम बन जाता है। √3/2 की वैल्यू √3 और 2 से डिवाइड नहीं करना है, आपको याद रख के चलना है 0.87 होता है, और 0.87 कैन बी कंसिडर्ड एज 0.9। और जब कोई फिगर बड़ा हो 0.9 को 1 मान लेना, √1.37 यानी √3 को 1.732 होता है ना √3 की वैल्यू, हाँ, तो इसको आप 1 ही मान के चल, इसका बाई 2 का वैल्यू ऑल्दो 0.87 यानी 0.9 आ रहा है, आप 1 मान के चलना। ओवरऑल में आपके आंसर्स अगर दूर दूर हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होना है। आपको एग्जैक्ट फिगर लाने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, 2-3 स्टेप में क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन सा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज आपको अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और थर्ड सेगमेंट वो होता है जो रिसर्च सेगमेंट है, यानी अब आराम से वन वे, जैसा आपको लगे वैसे आप जितना मन करे उतना करिए। क्यों? क्योंकि जब आप पहली बार कर रहे होते तो आपको पता चलता है कि कौन से क्वेश्चंस आपसे लग जाएंगे, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस आपसे लग जाएंगे ये आपको पहले बार में पता चल जाता है कि अभी आना है इस पे लौट के, और उसको आप मार्क फॉर रिव्यू करते जाइए, यानी ग्रीन सिंबल बना रहेगा। सेकंड अटेम्प्ट में उनको पहले करिएगा, पहले मार्क करते जाइएगा, और सेकंड अटेम्प्ट में जब यहाँ सेकंड राउंड आएंगे तो पहले उनको निपटाते जाइए। और जब उसको निपटा रहे होंगे तो कुछ और कोई क्वेश्चन नजर आएंगे कि हाँ यार लग रहा है लेंदी, लेकिन लग जाएगा, तो उसको थर्ड में निपटाइए। थर्ड में आप यहाँ पे अगर 30 सेकंड लगाओगे, है ना, और 60+ क्वेश्चन पहले ही अटेम्प्ट हो चुके हो रहेंगे, 30 सेकंड भी लगाओगे तब भी 20 से 25 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 मिनट लगता है ये पूरा पेपर अटेम्प्ट करने में, और आप पाओगे करीब 70-80 क्वेश्चन, ये दोनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपके एकदम बढ़िया से कंप्लीट हुए हैं, जिसमें आपको फॉर श्योर भी है कि सही ही होना चाहिए। अब आपको इतना मन रिलैक्स हो जाएगा, इतना टेंशन फ्री हो जाएगा कि यार घंटे भर से ज्यादा है, क्वेश्चन करने को 30-40 ही हैं, और बहुत आराम से आप करोगे तो देखोगे वो क्वेश्चन जो आपको डराते थे, जो लग रहा था लगेंगे भी नहीं, वो भी आपसे लग जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला तरीका लेकिन बहुत बार प्रैक्टिस करने पे आता है, क्योंकि किसी आते हुए सवाल को छोड़ के आगे बढ़ पाना, एक मुंह तोड़ पाना, ये संभव हो नहीं पाता, ठीक है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, 2-3-4 बार मॉक दोगे तभी होगा, और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, लेकिन इसको मॉक में ही प्रैक्टिस करना, एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं करना होता। एग्जाम में जो तरीका है वही लगा लेना, लेकिन जो प्रैक्टिस है अभी कर लेना, तभी आप मॉक इस मेथड को आप एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। अगर सीधे एग्जाम में ये मेथड लगाए तो पेपर खराब हो जाएगा, और अगर ये अभी से प्रैक्टिस कर लिए तो यकीन मानो 10 से 15 नंबर मिनिमम बढ़ जाते हैं। अब जिसके पहले से 115 आ रहे हैं उसके 125 तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, एबव एवरेज वाले, जैसे 80-85 पे अटके पड़े हैं, यकीन मानो 115 तक पहुंच जाओगे बहुत आराम से। 10 नंबर तो मिनिमम बढ़ ही जाता है, क्योंकि आपका स्ट्रेस कंट्रोल हो जाता है, सिली मिस्टेक्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था आपका टेस्ट मॉक अभी से देना, इसी तरीके से शुरू करना है। आगे एक छोटी सी आपसे हमको कुछ बात कहनी थी, कि पहली बात ये है कि हम लोग एक छोटे से प्लेटफॉर्म है, दैट मींस कि देयर आर सेवरल्स ऑफ हर्डल्स, सेवरल्स ऑफ मिसकम्युनिकेशन आल्सो बिटवीन अस। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं दे पाया और समय थोड़ा सा डिले हो गया, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, आपको ऐसा लग गया कि सर मना कर रहे हैं, ऐसे करके एक डाउट आ जाती है मन में।
तो ऐसा कोई भी डाउट अगर आपको कहीं भी आए तो उसको पहली बात नकार देना। हम लोग हमेशा कोशिश यही करते हैं, पर्सनली मैं इस बात पे पूरा गारंटी लेकर चलता हूं कि कहीं भी किसी को कोई तकलीफ ना हो पाए। कोई बच्चा अगर एग्जाम आपका जल्दी ही आने वाला है तो दैट मींस आप मेंटली तो एटलीस्ट फ्री रहें, खाली आपको मेहनत पे ध्यान रखना पड़े, बाकी चीजों पे ध्यान ना देना पड़े। ये मैं पूरी कोशिश करता हूं 110%। बट फिर भी अगर कहीं भी भूल चूक से कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो या आपने करी हो, तो ये समय ऐसा है, ये वाला विंडो, कि इसमें वो समस्याएं पहले दूर कर लो। वेरेवर यू आर फेसिंग इशू, है ना, अगर आप टेस्ट सीरीज में हैं, केवल ज्यादातर टेस्ट सीरीज केवल जो बच्चे लिए हैं उनको दिक्कत आती है, क्योंकि उनका बैच में जैसे इंटरेक्शन हो जाता है तो बातचीत होती रहती है, टेस्ट सीरीज वालों से बातचीत नहीं हो पाती तो दिक्कत हो जाती है। तो कहीं भी आपको इशू है देन यू शुड बी कनेक्टिंग विद अस और बात करिए। ऐसा कोई भी कहीं समस्या नहीं जो हम लोग समाधान मिलकर ना कर पाए। और हम लोग का एक ही म्यूचुअल टारगेट है, दैट इज टू क्वालिफाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल एग्जाम। कोई भी कितना भी बड़ा दावा कर दे वो सब बात की बातें हैं, लेकिन कैरियर वेव ने करके दिखाया है। देयर आर टन्स ऑफ सिलेक्शंस, टन्स नहीं कहेंगे, 350 प्लस सिलेक्शन इस साल, मतलब एक ही बार में रहे। तो मतलब इतना नहीं कि हर कोई झूठी फरेबी बोल देगा, सही चीजें हैं। अगर आप कभी भी समय पाएंगे आएंगे देखेंगे, हम आपको डेटा दिखाएंगे। दूसरी, कुछ बच्चों को लगता है कि सर खाली क्रेडिट ले लेते हैं, कहीं कोई क्रेडिट की बात नहीं। जो बच्चा कहता है उसी का हटा जाता है, जो बच्चा मना कर देता है उसका हटा दिया जाता है, ऑल्दो भले ही अपने यहाँ से क्वालिफाई क्यों ना हो। ठीक है, और कुछ के एग्जाम्पल्स हम आपको दे भी देंगे। उन्होंने वीडियो शूट कराई, उसके बाद मना कर दिया कि मत डालिए, तो कोई बात नहीं, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि ये समय है भरोसे का, जरा सा भरोसा आप हम पे करके चलें और हम पूरी जान लगा के आपके साथ चलें, सो दैट कि एक बार आप नौकरी निकाल लोगे ना तो ये सब मायने नहीं रखेगा। छोटी छोटी चीजें जो आपको अभी समझो, घबराहट है, बेचैनी है, एग्जाम को लेकर बहुत सीरियस हो, तो जाहिर सी बात है समस्याएं आपको फीस होंगी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है ना, तो वो चीजें आएंगी। और इसी समय सबको एक ही साथ कनेक्ट करना होता है इंस्टीट्यूट से, चीजों से, कि सर ये समस्या है वो समस्या है, एक टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन उस गुस्से को आपको अपने अंदर दबा करके उसको यूज करना है मेहनत में, राइट। उसको लेके परेशान नहीं होना है। जैसे हम समय पाएंगे हर चीज आपकी, चाहे जो भी इशू होगी, हम कोशिश करेंगे रिसॉल्व कर लें, ठीक है। और दूसरा, फ्रॉडस्टर से बचिए। कई लोग इंपोस्टर्स हैं। वो एक स्कीम चला रहा है कोई बच्चा कि ये नंबर शेयर करिए अलग अलग ग्रुप्स में तो आपको आईफोन जीतने का मौका मिलेगा। और नंबर कौन सा है? वही 94038 वाला जो अपना IVR नंबर है। अब कौन ये करता है पता नहीं, ऑल्दो हमने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी है उसको, लेकिन उसके क्या हो रहा है, कई बच्चे इधर उधर शेयर करके 5 ग्रुप में फिर कॉल कर रहे हैं, सर मैंने नंबर शेयर कर दिया, मुझे आईफोन कब मिलेगा। तो ये सब पता नहीं कौन कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ कोर्सेज भी लोग डुप्लीकेसी करके बेच रहे हैं। ऑल्दो बेच इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि वर्थ लोगों को पता है, उनसे बिक भी जा रहा है। लेकिन हम सलाह यही देंगे आपको कि कभी भी डुप्लीकेसी ओरिजिनल को बीट नहीं कर पाती। वो डुप्लीकेट करके कहीं से इधर उधर मिक्स करके देंगे आपको, उसमें कोई चीज़ कभी की होगी, कोई चीज़ कभी की होगी, तारतम्यता टूट जाएगी। तो कोशिश करिए ढंग से ही पढ़िए, अदरवाइज सेल्फ स्टडी कर लीजिए। लेकिन इन सब चक्करों में, इंपोस्टर्स के चक्कर में, फेक चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। कोई भी आपको कॉल करे ऑन द बिहाफ ऑफ कैरियर वेव, ध्यान रखिए वो कॉल आपको या तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही से जाएगी, इसी नंबर से ही जाएगी और इसी पे ही आपको बात करनी, 9408390260। इसके अलावा 2 हमारे और नंबर हैं, जैसे 9026 जो परमानेंट एक नंबर है, 674746। हम सलाह ये देते हैं इस पे कॉल मत करिए। व्हाट्सएप वगैरह करना है तो आप कर सकते हो इस पे, लेकिन कोशिश करो इस पे कॉल ना करो। एक ही जगह करोगे, हैंडल करना आसान रहता है, देखना आसान रहता है कितने से कनेक्ट किए, कैसे कनेक्ट हुए, क्या बात हुई। क्योंकि ये बिजनेस फोन नंबर, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। IVR बेस्ड होता है, VoIP कॉलिंग होती है, तो बहुत बढ़िया सारी सिस्टम होती है। अरेंज करना, CRM मैनेज करना बहुत आसान होता है। तो ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट ऑन दिस नंबर। कोई भी इशू होगी इसी पे आप व्हाट्सएप कर दोगे, वो भी है सबके नजर में आता है। अदरवाइज में ये वाला नंबर आता है और लास्ट एक 7525 है, इससे तो कभी नंबर नहीं, कॉल नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो मेरा कॉल होगा वो, और आप हमसे बात कर रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसी पे कॉल करें, इसी से बात करें। कोई भी दिक्कत वगैरह कुछ आए 7525, जो उतने पेड बच्चे हैं उन्हीं को पता होगा, उस वाले नंबर पे हमसे कनेक्ट कर लें, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखें इसके अलावा इन 3 नंबर 7525004397, 9026674746, 9403890260, इनके अलावा कोई भी नंबर है तो हमारा नंबर नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, इस बात का ध्यान रखें। और इसी नंबर से ही कॉल आपको जाएगी, अदरवाइज मेरा अपने पर्सनल नंबर से कॉल, वो भी बच्चों को जाती है जिनको पहले से पता रहता है, वो कॉल कर चुके होते, बातचीत हुई होती है, तो ही बात होती है। तो उसका टेंशन मत लीजिए, बस यही नंबर ध्यान रखिए कि ये नंबर होना चाहिए। अदरवाइज कोई भी बन के कैरियर वेव से फोन कर रहा है, कई बच्चों ने रिकॉर्डिंग वगैरह भेजी तो बड़ा गुस्सा लगा, अंदर से लग भी रहा कि बच्चे आ भी जा रहे हैं उसमें, तो ध्यान रखिए वो कैरियर वेव से नहीं है, ठीक है, वो कैरियर वेव से नहीं है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और एक लास्ट मोटिवेशन टिप आपको मैं दे दूं कि ध्यान रहे, चमत्कार आखिरी के दिनों में होते हैं। और अगर आप देखो, इसको मैं डिमोटिवेशन मत लेना, अगर आप लायक होते पहले से ही, अगर आप बहुत तेजस्वी पहले से होते, तो जाहिर सी बात है आप नवोदय में होते, IITs में होते,
नीट क्वालिफाई किए होते, ग्रेजुएशन के बाद गेट क्वालिफाई किए होते, कुछ तो करके आप निकल गए होते, राइट? कहीं ना कहीं आप प्लेस होते, आप प्लेस नहीं हो पाए, दैट मींस यू नीड सम सपोर्ट ना, दैट्स व्हाई यू आर हियर विद अस। और उस चीज को पहचानना। दूसरी बात ध्यान रखना, जब तक ये नौकरी निकल नहीं जाती, कोई भी एक जॉब, एक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक आपके नजर में भी आपकी इज्जत नहीं बन पाएगी, वो चीज, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, वो ऑरा नहीं आ पाएगा। और समय के साथ में आपकी जिम्मेदारियां आपके जब सर पे एक बार चढ़ेंगी ना, फिर आप खड़े होने का मौका नहीं पाओगे। बस महज 15-20 दिन की और बात होगी, मैक्सिमम 15 से 20 दिन की बात और रह गई है। इन 15-20 दिनों में अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई से पहले कर ली है, यकीन मानो सारी चीजें फिर से कवर करी जा सकती हैं। कोई जरूरत नहीं कोई चीज परचेज करने की, इट्स अप टू यू कि आपको अगर लगता है कि हाँ कुछ चीजों में हमको कंटेंट चाहिए, तो आप क्रैश कोर्स किसी प्लेटफॉर्म का ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, इट्स अप टू यू। लेकिन अभी भी समय है कि आप बहुत आराम से चीजों को कवर कर सकते हो, और बहुत वैसे नहीं कवर करना है कि स्ट्रेटेजिकली करना है। आपको पता है इनसाइट्स के बारे में, टेक का नॉन टेक का दोनों का बना के रखा है, आप देख लो उसमें किससे किससे कितना नंबर आता है। हमने चार्ट बना के भी डाल दिया है, सो दैट आपको एक बढ़िया सजेशन मिल जाए। पेड बैच वालों के अपने ग्रुप में ही है, अदरवाइज टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे पड़ा मिल जाएगा। एक बार 10 मिनट दे दो, खुद से एनालाइज कर लो। अगर बूस्टर बुक ले रखी है तो उसमें चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, कमी मत निकालिए उसकी, क्योंकि रीजन ये है कि वैसी कोई बुक है ही नहीं मार्केट में। अगर कोई दूसरी मिल जाती है चैप्टर वाइज, आप उसको ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। लेकिन आपको अगर चैप्टर वाइज बुक की डिमांड थी तो वो है, सॉल्यूशंस उसमें रिवाइज हैं, बेटर हैं, बढ़िया बेहतरीन रेटिंग भी है। आप लोगों ने बहुत अच्छा उस पर रिप्लाई भी किया, रिस्पॉन्स भी दिया। ऑल्दो आई हैव ऑल्सो रिक्वेस्टेड यू गाइज कि अगर अच्छा लगे तो आपको उस पर रेट जरूर करना है। तो इक्का दुक्का लोग तो आईफोन से भी चिड़े रहते हैं, उसकी भी रेटिंग 1 स्टार 2 स्टार कई लोगों का दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट खराब है, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत से बना हुआ है। आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा रिसोर्सेज को यूज कर लीजिए, जो भी आपके बस में हो। 15 दिन की बात है, आप क्वालिफाई कर जाना, मत करना मुझे कॉल, ठीक है चलेगा, लेकिन एक बार आप चले जाओगे ना, सक्सेसफुल होकर के चले जाओगे, हमको इतनी खुशी होगी कहने की नहीं, वेदर यू आर विद कैरियर वेव और नॉट। अगर आप इस कैरियर वेव की वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि अभी से, आज से ही लग जाइए। मन नहीं लगता, मन को लगाइए, कोई काम नहीं आएगा, मैं गारंटी बता रहा हूं। जो आपके पास में एक फूटी कौड़ी नहीं है, कोई काम में नहीं आएगा। जरूरत पड़ जाने पे 500 रुपए उधार मांग लो, लोगों के मुंह बन जाते हैं। बस समझ पा रहे हैं? और आपके पास करोड़ों हो, आप दान कर दोगे ना, जरूरत पे वो सामने वाला नजर नहीं आएगा आपको। तो इस बात को ध्यान में, दिमाग में बैठा करके रख लीजिए कि जब तक आप किसी के काम के लायक हैं नहीं, तब तक आप किसी काम के हैं नहीं। और ऑलवेज इवैल्यूएट योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच यू कैन गिव, नॉट हाउ मच यू कैन रिसीव। और देने के लिए सबसे पहले आपके कप में भरा होना चाहिए, और उसके लिए सबसे बेस्ट जॉब, लिक्विडेटिव जॉब में हाईएस्ट अर्निंग, पेड जॉब, सबसे स्टेबल जॉब, सबसे परमानेंट जॉब, गवर्नमेंट ओरिएंटेड जॉब, यही एटीसी है। इससे बेहतर कोई मुकाबला नहीं है। बशर्ते ये हो सकता है कि आप और हम कहीं अगर डिफर कर रहे होंगे, बस जानकारी यही है कि आप शायद उस चीज को भी समझ नहीं पाए हैं। कुछ दिन में आप खुद रियलाइज कर जाएंगे। इट इज द बेस्ट जॉब, वन ऑफ द नहीं, बेस्ट जॉब इन इंडिया, दैट इज हाई स्किल पेइंग, परमानेंट इन नेचर, perks are much more greater than the other departments, and society is also so much supporting। यानी आप सब लोग एकदम सपोर्ट करके, एआई का जवाब नहीं है, अपने पीयर्स को सपोर्ट करने में, सुविधाओं को सपोर्ट करने में, चीजों को हैंडल करने में जबरदस्त है। कोई उसका सिलेक्शन स्टाफ कमीशन नहीं है, लेकिन एचआर टीम ही अपने दम पे इतना सारा एग्जाम हैंडल करके 5x 7x की ग्रोथ रेट रिपोर्ट करके, एक्सीडेंट्स ऑलमोस्ट जीरो करके, नेग्लिजिबल, कुछ छोटी छोटी होती हैं तो उसको तुरंत रेक्टिफाई हो जाता है। इस लेवल का काम एआई ने किया है, आप सोच नहीं सकते। हो जाता है हम लोग के साथ, थोड़ी सी चीटिंग हो गई कि भाई एग्जाम थोड़ा डिले हो गया, रिजल्ट थोड़ा डिले हो गया, हम लोग उसको पूरा पूरा डिफेम कर देते हैं। ह्यूमन नेचर है हम लोग का, तुरंत भड़क जाते हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कंट्री वाया द एयर एविएशन। तो भरोसा रखिए मेरा, एक बार आप गए, चमत्कार ही चमत्कार आपकी जिंदगी में दिखेंगे। आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि बिजनेस क्लास, एलीट क्लास के बीच में आप बैठ रहे हो। आपकी लाइफस्टाइल, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों की लाइफस्टाइल, आपके दोस्तों की लाइफस्टाइल, आप हर किसी की लाइफस्टाइल जिसको आप, जो आपके लिए अहमियत रखता हो, सबकी बदल जाएगी। तो सारे मुद्दे भूल जाइए, फोन को मारिए फ्लाइट मोड में, जब जरूरत पड़े तब कॉल करना। आपके बिना दुनिया रुकने वाली नहीं। आप दुनिया में एग्जिस्ट करो या ना करो, दुनिया चलती रहेगी। यू गेट माई पॉइंट? तो फोन स्विच ऑफ करने पर कोई कुछ नहीं होने वाला। एवरीथिंग वुड बी एज इट इज राइट नाउ। तो बदलाव किससे करना है? अपने आप से करना है। यानी फोन को मारो फ्लाइट मोड में। जो अपने बहुत खास हैं, माँ बाप हो गए, अपने स्पाउस हो गए, उनको बता दो कि मैं 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे मैं रिप्लाई नहीं आऊंगा, मैं कॉल अटेंड नहीं करूंगा। बीच में आप पोमोडोर टेक्निक करके कहीं बीच में ब्रेक लोगे, जहां ब्रेक लो अनफ्लाइट करो और कॉल कर लो। नेट की जरूरत उतने ही, जितना आपको रिसोर्स चाहिए उतने देर के लिए नेट ले लो। वीडियो देखना है आपको, डाउनलोड कर लो, लेकिन उसके बाद फ्लाइट मोड में हर चीज करो।
हर चीज, हर पढ़ाई फ्लाइट मोड में होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास उस टाइम पे नहीं होना चाहिए। लाइव मॉड्यूल्स को कोशिश करिए कि अवॉइड करने का, ठीक है। लाइव मॉड्यूल्स जितने भी होते हैं, या फिर बहुत लिमिट करने का कि इतने ही कम हमको लाइव में बैठना है जब आपके पास नेटवर्क इंटरनेट की एक्सेस हो। अदरवाइज इंटरनेट की एक्सेस जब आपको चाहिए, जब कंटेंट चाहिए, सब नोट करते जाओ, उस समय नेट नहीं खोलना है, सब नोट करते जाओ। एक बार 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट टाइम निकाल के सारा कुछ डाउनलोड करके फिर से फ्लाइट मोड लगाओ और बैठ जाओ। डू गेट माई पॉइंट? ये करके अगर आप चाहोगे तो हो जाएगा। और कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है कि आपसे लग रहा है कि आपको नहीं होगा। बेसिक 6 से 7 चैप्टर आपटी में, 6 से 7 चैप्टर रीजनिंग में, 6 से 7 चैप्टर मेन है जो इंग्लिश में, और जीएस का तो जवाब नहीं, खाली वही जो बूस्टर बुक में है उतना ही देख लेना। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उतने में जो होना होगा हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहे जितना किताब पढ़ लोगे, क्या भरोसा है कि उसी में से क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन कहीं पॉलिटी से आना है, उसके चक्कर में आप पूरी किताब पढ़े जा रहे हो। लक्ष्मीकांत खोल के ले आए हैं, लूसेंट लेके आए हैं, नहीं कवर कर पाओगे, वादा है मेरा, गारंटी से कह रहा हूं, नहीं कवर होगा। तो इट इज नॉट द टाइम टू कवर द जीएस पोर्शन। अगर आपका पहले से तैयार है, दैट इज वेल गुड इनफ। इफ इट इज नॉट प्रिपेयर, दैट मींस यू शुड लीव इट आउट। अभी आपको खाली ध्यान देना है उन चीज पे जिस पे स्कोर बनेगा आपका, और स्कोर बनेगा आपका फिजिक्स से, आपका मैथ से, आपका एप्टीट्यूड से, आपका रीजनिंग से। इन सेगमेंट्स को इतनी मजबूती से आपको पकड़ना है। और मजबूती कैसे होगी? आप सेशंस ज्वाइन करते रहिए बीच बीच में, आपको पता चल जाए क्या चीजें हैं। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस इसलिए आती हैं ताकि आपको सपोर्ट मिले। और बड़ी ही निराशा मिलती है जब आपका, मैं देखता हूं कि लाइव व्यूअर्स 30 हैं, 35 हैं, 31 हैं, तो बड़ी निराशा होती है कि बच्चे आजकल जाना कहां चाहते हैं। बेरोजगारी क्यों ना होगी? कंपटीशन अपने आप से रखिए, ज्वाइन करिए वो सेशन, बहुत फ्रूटफुल है। आपको कितना भी आता हो, चीजें मैं आसान कर दूंगा, इतना आसान हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये भी क्वेश्चन इतना आसान हो सकता है क्या। और ऐसा नहीं कि मैं चमत्कार कर रहा हूं, वो सारी चीजें आपकी सलाह से ही होती हैं। लगातार कंटिन्यूअसली हम लोग 3-4 सालों से इसमें हैं, तो आपके ही सुझाव सलाह, कई बच्चा कोई बता देता है, सर ये एक तरीका है, देख लीजिए इसको, हमने एनालाइज किया, देखा हाँ यार बेहतर तरीका है, और वो चीज आपको दिख रही है वहां पे। तो एक एक्सपीरियंस होता है जो कई बार के फेल्योर से आता है। और तो हार से निराश थोड़ी होना है, हार से चीज सीखना है, फिर उठ के खड़े होना है और एकदम बेहतरीन प्रीमियम चीज लेके आना है। इस बार हम लोगों ने बुक लगाई, शुरुआत में बहुत नुकसान हुआ, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, ऑलमोस्ट जितना हम लोग का इन्वेस्टमेंट है, 100 रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट मान लीजिए 75 रुपए अलग से नुकसान गए होंगे। समझ रहे हैं बात को? इस लेवल पे नुकसान उठाया हम लोगों ने बुक में। एक बार पूरा बुक ही खराब निकल गई, वो अब दे ही नहीं सकते। कुछ उसमें छांट के हमने भेजे भी थे, तो बच्चों ने कंप्लेन किया, सर पेज निकल जा रहा है। फिर हमने उनको वापस मंगाया, दूसरा किताब उनको भेजा, वापस के मंगाया, दूसरी उनको भेज दी। तो इस तरीके से पूरी लॉट की लॉट खराब हो गई। मतलब 300-200 पीस ऐसे करके हम निकलवाते हैं। तो एनीवे, कुल मिला के ये ध्यान रखना कि यही फेलियर नेक्स्ट टाइम में बेहतरीन बन के आएगी, और आप भी कहोगे सर मजा आ गया, जैसे इस बार भी अब ज्यादातर लोग कहते ही। और वही चीज मैं चाहता हूं कि नौकरी निकालना, हमें भूल जाना ठीक है, और वैसे ज्यादातर बच्चे भूल भी जाते हैं समय के साथ में ना। मेरे पास समय होता है, और बाकी एआई का थोड़ा सा बिजी शेड्यूल तो रहता ही है, प्लस मन भी करता है काम करने का, सोसाइटी है वहां पे। तो कुल मिला जुला के बस इतनी सी बात है, पॉजिटिव हो जाओ, थोड़ा सा लग जाओ। ये दुनिया तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अगर तुम किसी काम लायक नहीं हो तो, आप विकलांग नहीं हो, विकलांग भी हो तब भी मानसिक विकलांगता मत लाना अपने अंदर, ठीक है। मानसिक रूप से बढ़िया बनना है अगर, तो आपके पास में कुछ होना चाहिए, उसके लिए स्किल होना चाहिए, और स्किल आपको भी 15 दिन है और बहुत आराम से कवर हो जाएगा। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए, डू मीट मी इन द नाइट सेशन, और वहां पे जब सेशन हम लोग खत्म कर लेंगे, लास्ट में आप मिलना, कुछ थोड़ी सी बात, जो भी डाउट्स होंगे आप हमसे पूछ लेना। दैट वाज ऑल, साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट। अपना सेहत का ख्याल रखना, सेहत बीच में खराब नहीं होना चाहिए, खाना टुकड़े टुकड़ों में 3-4 बार में खाना, क्योंकि घबराए होगे, परेशान होगे तो हाजमा गड़बड़ हो जाएगा, सेहत गिर जाएगी। गर्मी का टाइम अलग से है, तो थोड़ा खाना, कई बार खाना, कभी फ्रूट खा लेना, कभी कुछ खा लेना, 3-4 बार में खाना है, थोड़ा या लाइट फूड ही खाना है, और सेहत बेस्ट रखनी है। मॉर्निंग जल्दी उठ के, कभी भी उठो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके, यानी बीमार आपको नहीं होना है। ज्यादातर तेजस्वी बच्चे बीमार होकर के अपना पेपर खराब करते हैं। बीमार नहीं होना, ध्यान रखना है अपना, अपने आसपास लोगों का भी, मुस्कुराते रहना, फ्रस्ट्रेशंस वगैरह सबको बैलेंस करके चलना। और आवर फर्स्ट स्लाइड वाज ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि बैलेंस करना है आपको। लाइफ इज समथिंग दैट यू नीड टू बी बैलेंसिंग। थोड़ा ठंडा, थोड़ा गर्म तो रहेगा ही, बैलेंस करके चलोगे, सब बेस्ट होगा। दैट इज ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।